सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन की ब्रांड न्यू रीडिंग में आप सबका स्वागत है। ये एक बहुत ही बड़ी सारी रीडिंग होगी और इसमें काफ़ी सारा नंबर्स वगैरह इन्वॉल्व होगा। सो एंश्योर दैट यू हैव ए कैलकुलेटर विथ योरसेल्फ। एक कॉपी भी लगेगी क्योंकि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने इस रीडिंग में कवर किए एंड वी विल डू वन बाय वन, एक एक करके सारे कवर करेंगे। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट रीडिंग एंड इसको करने में समय भी लगेगा, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय द नेम। यहाँ पे नाम है इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन, जो कि शायद एक लेवल 1 स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन से थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड लेवल 2 में फिक्स्ड इनकम बहुत बड़ा रूप जब लेगा तब हम और भी कई चीजें सीखेंगे। एज ऑफ नाउ इन सब चीजों को आप यही समझे कि हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें होंगी जो शायद आपको टफ लगे या कुछ चीजें होंगी जो शायद आपको नहीं लगे, बट ये सिर्फ शुरुआत है और आपको उसी तरह से इसको ध्यान में रखना है। गोज विदाउट सेइंग आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। एकदम जब पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तभी अच्छे से पढ़ाई करने बैठे, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ यू आर हियर टू वॉच पार्ट नंबर 1। आई डोंट नो मैं कितने पार्ट्स यहाँ पे शूट करूंगा, बट इस पार्ट में मैं आपको लर्निंग आउटकम ए एंड लर्निंग आउटकम बी ये दो कवर कराने के उद्देश्य से आया हूँ। दोनों बहुत ही सिंपल लर्निंग आउटकम्स हैं, एक एक करके हो जाएगा, बट यू विल नीड अ कॉपी, अ पेन ऑब्वियसली एंड अ कैलकुलेटर, फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपको लगेगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लर्निंग आउटकम ए। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लर्निंग आउटकम अगर आप देखेंगे तो ये एकदम बहुत ही बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन यहाँ पे आपको सिखाता है। यहाँ पे आपको बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक बॉन्ड का प्राइस गिवन द मार्केट डिस्काउंट रेट। अगर आपको मार्केट डिस्काउंट रेट दे देते हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिवली एक और नाम से जानते हैं, यील्ड। क्या नाम से जानते हैं? अपने यील्ड नाम से जानते हैं, करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि क्या हम यहां पे यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं या यील्ड के बदौलत क्या हम बॉन्ड के प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो इसका जवाब है ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। बहुत सिंपल है। अगर आप अपने कैलकुलेटर में थोड़े बहुत चीजें जो मैं सिखाता हूं वो यूज करें तो आप बहुत इजीली यहां पे किसी भी बॉन्ड का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन आई से बॉन्ड का प्राइस, बेसिकली आई एम ट्राइंग यू टू फाइंड पीवी। पीवी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू। सवाल में या कैलकुलेटर में, किसी भी कैलकुलेटर में आप देखेंगे तो ये 5 मेन पॉइंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये 5, जिसमें आता है एन, आई बाई वाई, पीवी, पीएमटी एंड एफई। आपके पास दूसरा कैलकुलेटर हो सकता है वर्जन वाइज, बट सबकी फंक्शनैलिटी सेम है। ये 5 ही बटन्स के उद्देश्य से हमको इस लर्निंग आउटकम के सारे आंसर सॉल्व करने हैं। 2 एग्जाम्पल्स में लेकर के आऊं और बहुत आसानी से हो जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, कुछ बेसिक चीजें आप जान लो। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आप ये समझ लो कि किसी भी कॉलेबल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है, यानी कि उसकी जो आज की प्राइस होती है, वो एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती है उसके सभी फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी। यानी कि अगर एक बॉन्ड है तो उस बॉन्ड में किस किस तरह के कैश फ्लोज आएंगे? 2 तरह के कैश फ्लोज आएंगे, याद रखना। पहला आएगा उसके कूपन्स, यानी कि उस पे जो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट आपको मिल रही है वो ऑब्वियसली उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कैश फ्लो है। एंड सेकेंड इज द मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि कोई भी अगर आपने बॉन्ड खरीदा तो वो बॉन्ड खरीदने के साथ साथ आपको कूपन भी मिलेगा और कूपन के बाद में जब वो मैच्योर होगा तो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट भी मिलेगा। टू पुट इट वेरी सिंपल, मैं ऐसे बता देता हूं कि मान लो कोई बॉन्ड है जिस बॉन्ड पे उसकी फेस वैल्यू है $100, करेक्ट, एंड उस पे कूपन आपको बताया गया है सपोजिटली 6%। तो इसका मतलब ये हो गया, और अगर ये एनुअल कूपन है तो ये एनुअल ही मैं अभी आपको डिस्कशन करा रहा हूं। तो अगर हम 6% एनुअल कूपन यहां पे पकड़ते हैं, ठीक है, एंड सपोजिटली लाइफ इज 3 इयर्स, तो अब इस जो कूपन है या इस जो कॉलेबल बॉन्ड है उसमें जो कैश फ्लोज आएंगे बहुत सिंपल आएगा। आपको ईयर 1 के एंड पे $6 का एक इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा जिसे हम कूपन कहते हैं। ईयर 2 पे भी आपको $6 ही मिलेंगे जो कि कूपन पेमेंट होगा, एंड ईयर 3 पे यू विल गेट $106। Why 106? You will get $6 as coupon प्लस आपका ये जो बॉन्ड है वो लास्ट में अगर कुछ नहीं भी दिया हुआ है तो हम मानते हैं पार पे रिडीम होगा, एंड दैट मीन्स कि आपको $100 जो आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किए थे वो आपको वापस पे बैक हो जाएंगे। सो इन दैट सेंस आई कुड से कि आपके जो टोटल कैश फ्लोज हैं वो कुछ इस तरह नजर आएंगे। फर्स्ट में 6, सेकेंड में 6 एंड लास्ट में 106, ठीक है। मैं आज थोड़ी मोटी मार्कर यूज कर रहा हूं, बट आई होप आपको अच्छे से देख करके समझ में आ रहा होगा। सो इट इज 6, 6 एंड 106। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको आज के दिन इस बॉन्ड की वैल्यू पता करनी है, इस बॉन्ड का प्राइस पता करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों कैश फ्लोज की पीवी करनी है। अगर आपने पीवी करके उसके समेशन कर दिया तो फिर हम उसे कहेंगे प्राइस ऑफ द बॉन्ड या फिर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज ऑन t इज इक्वल टू 0।
ये चीज देखो यहां लिखा हुआ है कि कूपन की पीवी और मैच्योरिटी अमाउंट की पीवी कर देने का और दोनों को ऐड कर देने का यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ बॉन्ड. दिस इज अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जो कि फिलहाल आपके सिलेबस में तो नहीं है शायद, लेकिन आपको इसका एप्लीकेशन पता है अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ी है तो. नेक्स्ट आता है YTM. अब इसके बारे में हमने चर्चा पहले की है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं. YTM इज नथिंग बट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न derived from the cash flows of the bond. यानी कि ये बॉन्ड पे एक्चुअल में मैं कह सकता हूं दिस इज द रेट ऑफ कमाई, ठीक है. या फिर अगर आप इसे एक डिस्काउंट रेट के तौर पे भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है. अक्सर इन सवालों में आपको पीवी करने के लिए एक इंटरेस्ट रेट चाहिएगा. ये इंटरेस्ट रेट को हम मार्केट डिस्काउंट रेट या फिर यील्ड टू मैच्योरिटी कुछ भी बोल सकते हैं. ये वही चीज है. दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्केट डिस्काउंट रेट. दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर डिस्काउंटिंग ऑल द कैश फ्लोज विथ रेस्पेक्ट टू योर बॉन्ड. And number 3 is obviously the relationship between value of a bond and YTM. अब देखो ये तो वही रिलेशनशिप होगा जो कि होता है पीवी और रेट ऑफ रिटर्न के बीच में. अगर रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता है तो पीवी घटता है, अगर रेट ऑफ रिटर्न घटता है तो पीवी बढ़ता है. मैं यहां लिख देता हूं, इफ आर गोज डाउन पीवी गोज अप एंड इफ आर गोज अप पीवी गोज डाउन. सो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है और ये जो नोक झोंक है ये आप भी से नहीं देख रहे हो, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो. Obviously there is an inverse relationship between rate of return and present value. Similarly मैं ये भी कह सकता हूं that there is an inverse relationship between YTM and the price of the bond. ये चीज को मैंने यहां लिखा है. अगर YTM बढ़ेगा तो आपका वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल डिक्रीज एंड YTM घटेगा तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज. यहां पे मैंने वैल्यू को डिनोट किया एज V0 which means वैल्यू टुडे. वैल्यू टुडे का मतलब हो गया आज के दिन इसका क्या वैल्यू है. दिस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज P0. V0 P0 आप कुछ भी लिखो, सब एक बराबर है यहाँ पे, ठीक है. इंटरचेंजेबली हम इसे यूज करेंगे. तो ये देखो ये तो हो गया बेसिक यहाँ का स्ट्रक्चर. और अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जांपल्स मुझे कराने हैं, ठीक है. टू सेव ऑब्वियसली अ लिटिल बिट ऑफ टाइम मैं यहाँ सारे एग्जांपल्स का सोल्यूशन पहले से लिख करके लेके आया हूं. दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. My main target is to explain you how those sums are being solved. सारे solutions मैंने खुद ने बनाए हैं before starting the recording of this reading. यानी कि अभी बनाया है और अभी आपको वो आराम से धीरे धीरे explain करूंगा. Obviously ये मेरे लिए टाइम बचत होगा या मेरे वीडियो कंटेंट को शॉर्ट करने में मेरे को मदद करेगा. बट फॉर यू विल हैव टू राइट डाउन दिस सोल्यूशन, या फिर और बेटर आप ये सोल्यूशन खुद से करेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है. तो देखते हैं आपको जो अप्रोच सही लगे आप उस हिसाब से जाइएगा. मैनेज योर पेस. आप देखिएगा किस स्पीड पे आपको क्या क्या करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है. सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ने का तो मौका देता हूं मैं आपको. एग्जाम्पल प्लीज रीड कीजिए. यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या क्या मेंशन किया हुआ है. एग्जाम्पल जो है इसमें क्या क्या पूछा गया आपसे प्लीज एक बार रीड कर लीजिए. ओके नाउ दस थोड़ी जगह और बना देता हूं ताकि समझा पाऊं, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके देखो एक बात समझ लो आप मेरी. बहुत 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 सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है. इस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम में सिंस हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही एप्लीकेशन सीख रहे हैं बट इन द बॉन्ड यूनिवर्स, बट इन द फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स, तो आपको एक बात समझना है कि ये सारा कैलकुलेटर से हो जाएगा. यू विल नीड नथिंग. आपको कुछ नहीं चाहिएगा. और कैलकुलेटर में आपको 5 वैल्यूज पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. कौन कौन सी वैल्यूज है? एन क्या होना चाहिए, आई बाई वाई क्या होना चाहिए. मैं स्ट्रक्चरली लिख रहा हूं, ठीक है, जिस हिसाब से आपके कैलकुलेटर में आपको दिख रहा होगा. पीएमटी क्या होना चाहिए एंड एफवी क्या होना चाहिए. ये 5 चीजों की वैल्यू अगर आपने इनमें से 4 चीजें ढूंढ दी तो फिर 5वीं अपने आप मिल जाती है. आपको ये बात पता है. अब इस सवाल पे जरा आते हैं. सवाल पे हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. वैल्यू ऑफ द बॉन्ड यानी कि पक्का V0 पूछ रहे हैं. V0 मतलब दे आर आस्किंग अस पीवी. सो पीवी पूछा जाएगा एंड बाकी चीजें पक्की दी हुई रहेगी. शुरुआत करते हैं. टर्म टू मैच्योरिटी आपको 10 इयर्स दे दिया गया है. आंख बंद करके n इज इक्वल टू 10 मत पुट कीजिएगा, एकदम भी नहीं. आपको यहां यह भी देखना पड़ेगा कि इस बॉन्ड की पीरियोडिसिटी क्या है. अब आप सोचेंगे पीरियोडिसिटी क्या होता है. पीरियोडिसिटी इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट्स. हर बॉन्ड में एनुअल कूपन पेमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है. Many bonds and in fact most bonds come with semi-annual coupon payments. ऐसे में आपका वो जो बेसिस है ना वो एनुअल बेसिस नहीं रहेगा, सेमी एनुअल बेसिस हो जाएगा. कई बार क्वार्टरली कूपन्स के भी सवाल आते हैं तो क्वार्टरली बेसिस हो जाता है.
आपको ये चीज मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी सिखाई है, अभी फिर बता रहा हूं कि अगर आपका बेसिस अदर देन एनुअल है तो आपकी एन की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है। बट इन दिस गिवन प्रॉब्लम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कूपन जो है वो एनुअली पे हो रहे हैं। सो हम आंख बंद करके अगर एन की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अप इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है $100। आई थिंक इसको हम फ्यूचर वैल्यू में डाल देते हैं, बिकॉज फेस वैल्यू इज समथिंग दैट यू विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। दिस इज द रीपे अमाउंट ना, प्रिंसिपल रीपेमेंट है। आप इसको फ्यूचर वैल्यू में डाल सकते हैं। एंड देन यू हैव YTMs एंड यू हैव YTMs लाइक 10, 12 एंड 8। तो यहाँ 3 तरह के YTMs आपको नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली 3 सॉल्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है इनमें से जो बेस्ट है वो लेना है, तीनों पे ही सॉल्व करके दिखाना है। तो अगर तीनों पे करना है तो हम ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार 10% लेकर के करेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, PMT अभी हमने लिखा नहीं है, PMT इज 10%। नाउ दिस इज क्रूशियल, प्लीज ये बात याद रखिएगा। कूपन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। कूपन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। नो मैटर आपका बॉन्ड प्रीमियम पे चल रहा है या पार पे चल रहा है या फिर डिस्काउंट पे चल रहा है, कूपन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पार वैल्यू या फिर ऑन द फेस वैल्यू। ये बात याद रखना। इन द गिवन केस अवर फेस वैल्यू इज $100, तो $100 का 10% होता है 10। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन PMT as 10। गोज विदाउट सेइंग PV की वैल्यू माइनस में आने वाली है, डरने का नहीं है। इन सभी चीजों को अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपके लिए कर देता हूं इन चीजों को, आप भी अपने कैलकुलेटर में करो। सबसे पहले 10 प्रेस कीजिए एंड देन प्रेस द बटन N। सबसे पहले 10 देन N एंड देन यू हैव 10 एंड देन प्रेस I/Y। PV हमें पता नहीं, प्रेस 10, प्रेस PMT, प्रेस 100, प्रेस FV एंड देन कंप्यूट बटन एंड देन PV। कंप्यूट बटन एंड देन PV। रिजल्ट आ रहा है -100। रिजल्ट आ रहा है -100, यानी कि आपका आज का वैल्यू ऑफ द बॉन्ड $100 ही है। आपका आज का वैल्यू ऑफ द बॉन्ड $100 ही है। सारी वैल्यू बस डाली हुई थी, फिर मैंने बटन प्रेस किया CPT एंड देन फिर बटन प्रेस किया PV। आई गॉट दिस वैल्यू। आया सबका? आया ना आपका? नाइस। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां तक अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉज करके पहले आंसर निकालिए। और अगर आंसर आ गया आपका कंफर्टेबली तो आपको बता देता हूं, अब हमें कुछ नहीं करना। 10 के जगह यूज करना है 12 और 10 के जगह यूज करना है 8। कोई भी चीज को मत बदलिए, सिर्फ प्रेस कीजिए 12 और फिर बटन दबा दीजिए I/Y, जिसे हम इंटरेस्ट या फिर यील्ड कहते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन कंप्यूट PV, कंप्यूट एंड देन PV। कंप्यूट PV। कुछ 88.70 आ रहा है, 88.70। एंड सिमिलरली हम 8 पे भी कर सकते हैं। मैं इसका पहले सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जाए। सबसे पहले ये देखिए $100 जो हमारा कैलकुलेशन था उसमें क्या क्या इनपुट करना था, ये सारी चीजें मैंने यहां लिख रखी है। 100 को फेस फ्यूचर वैल्यू में डालना था, PMT में $10, N is 10, I/Y was also 10। अब देखो मैंने सिर्फ I/Y को चेंज किया, इसको 12 किया, रिजल्ट आया 88.70। एंड फिर मैंने I/Y को ही सिर्फ चेंज किया, 12 की जगह 8 किया और रिजल्ट आया $113.42। $113.42। सिंपल सा ये इलस्ट्रेशन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग वॉज वर्कड अराउंड ओनली 5 बटन्स। वो जो लाइन से बटन्स हैं उन्हीं के आसपास सारा काम किया गया है। हुआ ये एग्जाम्पल नंबर 1। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं, झटपट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। अब ये सवाल लगभग पहले जैसा ही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कूपन पेमेंट इज एक्चुअली सेमी एनुअल। तो यहां पे मैं N को लिखने वाला हूं 20, I/Y को लिखने वाला हूं 6। ये 2 मेजर इनपुट्स थे जिनका ध्यान देना है। Y6 मेरी डिस्काउंट रेट 12% जो है वो मैं मान रहा हूं पर एनम बेसिस पे थी, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो पर एनम लेते हैं, तो पर एनम पे अगर 12 है तो सेमी एनुअल बेसिस पे मुझे उसको आधा कर देना चाहिए। सो आई हैव रिटन I/Y as 6 एंड N is equal to 20। ये जो N है मेरा वो डबल हो जाएगा, सो इट हैज बिकम 20। बाद बाकी चीजें आप पहले से जानते हैं।
फ्यूचर वैल्यू $100 होगा ही एंड पीएमटी विल बी $5। $5 होगा। पीएमटी भी देखो आधा हो जाएगा। आपका साल भर का जो कूपन है वो होता है 10% ऑफ 100 यानी कि 10, पर ये साल भर का है। अगर आपको कूपन साल में 2 बार मिलते हैं तो फिर 5-5 करके ही मिलते होंगे। सो आपका यहां पे पीएमटी में भी चेंज आया, आई बाई वाई में भी चेंज आया, एन में भी चेंज आया, एंड देन यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट पीवी। आपको सिंपली यहां पे पीवी कैलकुलेट करनी है। ये सारे इनपुट्स यहां पे भी मैंने लिख रखे हैं। ये देखिए ये सारी चीजें यहां पे मैंने पहले से लिख रखी हैं। फ्यूचर वैल्यू में 100 डाल दीजिए, पीएमटी में $5 डालिए, नॉट $10। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। $10 डालने से रॉन्ग हो जाएगा। एन 10 मत डाल दीजिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। आई बाई वाई 12 मत डाल दीजिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। एंड फाइनली यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट पीवी। पीवी कैलकुलेट किया, रिजल्ट आया $88.53। $88.53। ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने सॉल्व कर रखा है। दिस इज $88.53। बहुत सिंपल था। नाइस, सिंपल लगना भी चाहिए। तो ये देखिए आपका लर्निंग आउटकम ए पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। सो कंग्रेचुलेशंस। इसमें कुछ नहीं करना था, 5 बटन्स के मदद से आपको यील्ड दी हुई रहेगी, मे बी आपकी कूपन फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी, उसको वर्कआउट करके आपको यहाँ पे पीवी कैलकुलेट करनी है। इट वॉज डैम इजी। अब हम बढ़ रहे हैं लर्निंग आउटकम बी की ओर। थोड़ा सा यहाँ पे आप मैं कह सकता हूँ एनालिटिकल पार्ट स्टार्ट है। लर्निंग आउटकम बी में बेसिकली वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस, कूपन रेट, मेच्योरिटी एंड मार्केट डिस्काउंट रेट यानी कि वाईटीएम। इनके बीच का आपसी ताल्लुकात क्या होता है, आपसी रिलेशनशिप क्या होता है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस रिलेशनशिप से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इफ वाईटीएम गोज अप प्राइस गोज डाउन, इफ वाईटीएम गोज डाउन प्राइस गोज अप, दैट मींस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वाईटीएम एंड योर प्राइस। इंटरेस्टिंगली एक और गजब की चीज है जो आपको नोटिस करनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपकी कूपन की रेट आपकी वाईटीएम की रेट से ज्यादा होगा तो फिर आपका बॉन्ड प्रीमियम पे बिकेगा। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे की छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, बहुत ही सिंपल सी जानकारी। अगर सपोज करो आपकी रेट ऑफ रिक्वायरमेंट है 10%, ठीक है, आपकी रेट ऑफ रिक्वायरमेंट इज 10% एंड देयर इज अ बॉन्ड that gives 20% as coupons. Isn't it amazing? आपको सिर्फ 10% चाहिए but there is a bond that is giving 20% as coupons. है ना जबरदस्त चीज, ऑब्वियसली जबरदस्त चीज है। अब ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड होंगे इसको खरीदने में, आप छोड़िए सब लोग इंटरेस्टेड होंगे इसे खरीदने में। जब इंटरेस्टेड होंगे इसको खरीदने में तो आपको नहीं लगता कि ये चीज प्रीमियम पे बिकेगी? Why premium? Because everybody wants this. If everybody wants this, demand for this bond goes up, and if demand goes up, obviously price will go up, and thereby this bond is going to be priced at a premium to par, यानी कि par के ऊपर रहेगा। अगर $100 का बॉन्ड है तो 100 में तो मिलने वाला ही नहीं है, उससे महंगा ही मिलेगा। कितना? That we can eventually calculate, कर सकते हैं उसकी कैलकुलेशन, इनफैक्ट करके भी आए हैं। अगर आप इस सवाल में नोटिस करेंगे तो आपको ये तीनों केस नजर आए थे। योर कूपन पेमेंट वॉज 10% और आपका रेट ऑफ रिक्वायरमेंट जब 8% करके हम किए थे तो रिजल्ट आया था प्रीमियम, यानी कि $113 ऐसा कुछ आया था, मेरे को याद आ रहा है। यानी कि दिस वाज द केस ऑफ प्रीमियम। व्हाई प्रीमियम? बिकॉज माय कूपन रेट वाज 10% एंड माय मार्केट डिस्काउंट रेट वाज ओनली 8%, यानी कि इट वाज अ केस वेयर कूपन रेट वाज मोर देन वाईटीएम। सिंपल, समझ में आया? नाइस। सेकंड केस वाज ऑफ डिस्काउंट। This was a case where the rate of requirement was 12%, but the bond was giving only 10%. यानी कि आपको चाहिए तो 12, फिर भी बॉन्ड में जो कूपन आ रहा है वो तो 10 ही मिल रहा है। Obviously, you are not interested to buy this bond on a regular price. But what if somebody offers a discount? अगर आपको इसी $100 के बॉन्ड के लिए $90 ही देने पड़े, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे इसमें? हो सकते हैं। एंड इसीलिए इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं वो यूजुअली डिस्काउंट पे प्राइस्ड होते हैं। एंड देन कम्स योर फाइनल वन वेयर योर रेट ऑफ रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली सिमिलर टू योर कूपन रेट। आपकी कूपन रेट और आपकी रेट ऑफ रिक्वायरमेंट दोनों ही 10% थी। इन दैट केस इट डजंट मैटर टू यू, और ना वो प्रीमियम पे जाएगा ना वो डिस्काउंट पे जाएगा, वो जाएगा पार पे, यानी कि दिस बॉन्ड विल बी ट्रेडेड एट अराउंड $100 ओनली।
यही चीज देखिए मैंने यहां लिख के लेके आया, इफ कूपन रेट इज मोर देन YTM, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट से अगर कूपन ज्यादा है तो फिर ये प्रीमियम पे ही जाएगा बॉन्ड, अगर दोनों बराबर है तो पार पे जाएगा, और अगर कूपन रेट YTM से कम है तो ये बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। थर्ड इज द प्राइस यील्ड रिलेशनशिप। देखो ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दैट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड YTM इज इनवर्स। यानी एक बात एकदम तय है कि अगर मैं इसकी रिलेशनशिप को एक ग्राफ में डालने की चेष्टा करूं, इसका एक कर्व बनाऊं, तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, जो कि आप यहां पे देख भी पा रहे हो। दिस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, करेक्ट। सो सर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व तो हो गया, लेकिन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व में एक खास बात ये है कि इट इज नॉट ऑर्डिनरीली शेप्ड, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कॉन्वेक्स कर्व है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्वेक्स कर्व? कॉन्वेक्स मतलब ये शेप, ठीक है, ये जो शेप है इसी को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्केव इज लाइक दिस, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस, तो ये है एक कॉन्वेक्स कर्व। लेकिन ये कॉन्वेक्स क्या है और इससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, वही चीज पे अभी गौर करना है। तो यहां पे आपको ये गौर करना है कि ये वाला जो पॉइंट है शुरुआत में, ठीक है, सपोज करते हैं हम यहां पे थे, ठीक है, दिस वाज पॉइंट 0, यानी कि हम इसी पॉइंट पे पहले इक्विलिब्रियम पे थे। सो माय यील्ड वाज Y0 एंड माय प्राइस वाज P0, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट द यील्ड इंक्रीज्ड, यील्ड जो था वो Y0 से Y1 हो गया। नोटिस कीजिएगा जो चेंज आया वो इतना आया, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द ओवरऑल चेंज। जब ये चेंज आया तो ऑब्वियसली सिंस YTM इज ग्रेटर देन Y0, Y1 इज ग्रेटर देन Y0, तो आपकी यील्ड बढ़ी है, यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस तो घटेगा ही, एंड यू कैन सी दैट द प्राइस हैज फॉलन। आपका प्राइस पहले P0 था, वो P0 से देखिए घट करके हो गया P1, सो देयर इज अ फॉल फॉर श्योर। वहीं पे अगर मैं इसको रिवर्स सोचूं, यानी कि जब मैं ये सोच सकता हूं कि मेरी यील्ड Y0 से Y1 हो सकती है, तो मैं ये भी तो सोच सकता हूं कि ये Y0 से Y2 हो जाए। यानी कि रेदर देन अज्यूमिंग एन इंक्रीमेंट इन यील्ड, आई एम अज्यूमिंग अ डिक्रीमेंट इन यील्ड। मैं ये मान रहा हूं कि यील्ड गिर गई। यहां पे मैं थियोरेटिकली ये चीज प्रूव करना चाह रहा हूं, ये चीज अज्यूम कर रहा हूं कि ये दोनों जो चेंजेस हैं वो इक्विवेलेंट बेसिस पॉइंट्स के हैं, यानी कि जितने से मैंने माना मेरी यील्ड बढ़ेगी उतने से ही मैंने माना मेरी यील्ड घटेगी। बट नाउ दिस इंपैक्ट इज मच मोर इंटरेस्टिंग। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपकी यील्ड कम हुई है पहले से, एंड टेक्निकली आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस इंक्रीमेंट IC इज क्वाइट लार्ज। जब यील्ड के बढ़ने से प्राइस गिरे थे तो कम अमाउंट से गिरे थे, और अब यील्ड के घटने से जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए द अमाउंट इज क्वाइट लार्ज हियर। आई बेसिकली वांट टू प्रूव दिस दैट P2 minus P0 is actually greater than P0 minus P1. I want to prove this. P2 minus P0 is greater than P0 minus P1. यानी कि ये मैं कह सकता हूं that in case of bonds or in case of any fixed income security, the price increase, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, the price increase because of yield decrease or because of a decrease in YTM is larger than price decrease of an equivalent increment in YTM. यानी अगर यील्ड बढ़ेगा और उसके वजह से प्राइस घटेगा तो वो कम से घटेगा, लेकिन उतना ही बेसिस पॉइंट से अगर आपका यील्ड घटेगा तो प्राइस आपका ज्यादा जोर से बढ़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू इन्फर हियर। एंड इसीलिए जो रिलेशनशिप होती है प्राइस और यील्ड की, इसको कॉन्वेक्स रिलेशनशिप बोलते हैं, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेशनशिप। और आपको इस चीज को याद रखना चाहिए, आई डू सी अ क्वेश्चन कमिंग आउट ऑफ दिस सेगमेंट, हो सकता है इधर से एक क्वेश्चन आए, सो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड यील्ड पूछा जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इनवर्स, सो डेफिनेटली द कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट कॉनकेव, इट इज रेदर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होने के कारण यहां पे आपको मैं कह सकता हूं डिसप्रोपोर्शनेट बेसिस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का इफेक्ट दिख रहा है प्राइस पे। ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। ये हुए अपने 3 पॉइंट, एंड देन कम्स अवर 4th पॉइंट। इस पे पॉइंट नंबर 4 लिख लेना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, सो आप इस पे लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 4। और ये बहुत सिंपल सी आपको बात बता रहा है कि कूपन रेट और मैच्योरिटी भी बता सकती है
कि यील्ड का इंपैक्ट आपके प्राइस पे ज्यादा पड़ेगा कि कम। समझिए, यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट यील्ड इज चेंजिंग, ठीक है। नाउ बिकॉज यील्ड इज चेंजिंग, प्राइस विल ऑल्सो चेंज। Because yield is changing, price will also change. But I am more interested to find out whether that change will be aggressive or passive. ज्यादा चेंज आने वाला है कि कम, ज्यादा सेंसिटिव होगा कि कम। तो उसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि उसका कूपन और मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कूपन रेट्स की, तो कूपन रेट अगर लोअर कूपन रेट्स हैं, ठीक है, इफ द रेट्स ऑफ कूपन आर लोअर, यानी कि कम कूपन रेट्स यहां पे है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यू विल सी दैट द बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव टू द चेंज इन यील्ड। जो बॉन्ड्स है सर वो ज्यादा सेंसिटिव हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज फाइन। जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होंगे। व्हाई? द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, कूपन बहुत छोटा छोटा अमाउंट होता है ना जब, तो फिर आपका जो ड्यूरेशन का अमाउंट आता है वो ड्यूरेशन काफी ज्यादा लार्जर आता है एज कंपेयर टू कूपन्स विथ हायर कूपन रेट और बॉन्ड्स विथ हायर कूपन रेट्स, ठीक है। बाद में देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि यस, अगर आपकी कूपन रेट यहाँ पे लोअर होगी तो उसके वजह से आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हायर कूपन रेट, ठीक है। मैं फिर से इसका रीजन आपको समझा देता हूं, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कूपन की वैल्यू बहुत छोटी होगी, ठीक है, तो उसके वजह से जो आपका बॉन्ड का ड्यूरेशन होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्राइस की सेंसिटिविटी, वो अपने आप ज्यादा हो जाती है, ठीक है। एंड अगर आपका कूपन बढ़ जाए तो आपका ड्यूरेशन घट जाता है, यानी कि जो प्राइस के सेंसिटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू यील्ड वो अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। मैच्योरिटी के लिए लॉन्गर मैच्योरिटी पे ऑब्वियसली ज्यादा इंपैक्ट आएगा ऑफ चेंज इन यील्ड्स, क्योंकि बहुत दूर दूर का आंकड़ा है ना, तो पीवी पे इंपैक्ट ज्यादा आएगा। सिमिलरली शॉर्टर मैच्योरिटी पे लेस सेंसिटिविटी रहेगी। एंड फाइनली वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मैच्योरिटी। बहुत ही सिंपल है, देखो यहां पे एक सीधा सीधा कानून आप समझ लो, बहुत ही सीधा सा कानून है। आपका बॉन्ड चाहे पार पे ट्रेड करे, चाहे प्रीमियम पे करे, या फिर चाहे डिस्काउंट पे करे, एज इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स मैच्योरिटी, जैसे जैसे वो अपनी मैच्योरिटी को तरफ अप्रोच करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ज होकर के पार की तरफ बढ़ेगी। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझाता हूं। अगर सपोज कर लेते हैं कि आपका जो बॉन्ड है वो एक प्रीमियम बॉन्ड है, कि मान लेते हैं $105 पे आज की डेट पे उसकी वैल्यूएशन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे इसकी मैच्योरिटी क्लोज आती रहेगी, ये बॉन्ड की वैल्यू घटती रहेगी, एंड जब ये मैच्योर होगा तब ये $100 का हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि अगर ये 100 नहीं हुआ तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। सपोज करो बॉन्ड आज मैच्योर होने वाला है, ठीक है, और मैच्योरिटी पे ये बॉन्ड चल रहा है 104 रुपए का। सोचिए 104 रुपए में चल रहा है, इसमें मिलेगा कितना? सिर्फ $100। मैं रुपया बोला, मेरी गलती है, डॉलर्स बता रहा हूं। सपोज इसकी वैल्यूएशन आज भी $104 है, एंड उस पे जो अंडरलाइन कैश फ्लो वो सिर्फ 100 है। मैं तो इसे शॉर्ट कर दूंगा, मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि शॉर्ट करने से मुझे सिर्फ $100 चुकाने पड़ेंगे ना किसी को, पर मुझे अभी मिल कितने रहे हैं? 104। ऑब्वियसली इफ दैट वुड हैव बीन पॉसिबल, अगर ऐसा हो सकता तो, बट सोचिए जरा इस बात को। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी तभी नहीं होगी जब इसके अंडरलाइन कैश फ्लोज और इसकी वैल्यूएशन सेम हो जाए, यानी कि पार पे ट्रेड होना जरूरी है। सिमिलरली इफ योर बॉन्ड इज अ डिस्काउंटेड बॉन्ड, यानी सपोज करो अभी $90 पे चल रहा है, तो वो जिस तरह मैच्योर होता रहेगा उसकी भी वैल्यू 100 की तरफ कन्वर्ज हो जाएगी। थर्ड पार है, यानी कि अगर अभी भी 100 पे ही है तो एंड तक भी 100 के आसपास ही चलता रहेगा। नाउ आई नो आप मेरा बिलीव नहीं करोगे, आपको ऐसा ये कन्वर्जेंस थियरी समझ में नहीं है, आप बोलोगे यार ऐसा कैसा कन्वर्जेंस हो रहा है, प्रूव कर दो। तो प्रूव करने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर के आया हूं। एग्जाम्पल फटाफट पढ़ेंगे एंड फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह इस बॉन्ड की वैल्यूएशन चेंज होते गई है ओवर द टाइम। मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं। दिस इज अ 3-year बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ $100, ठीक है। द कूपन रेट इज 10% पेबल एनुअली, चलो जान छूटी, कुछ भी बदलना नहीं है। YTM 12% है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धि लगाइए जरा, इस केस में आप मुझे ये बताइए कि जो कूपन है क्या वो YTM से कम है क्या?
इज योर कूपन रेट लेस देन YTM? यस है। कूपन रेट तो भैया 10% है लेकिन YTM 12% है, सो डेफिनेटली कूपन इज लेस देन YTM, सो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ट्रेडेड एट डिस्काउंट। पक्की बात है, ये बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड होगा बिकॉज इट्स कूपन वैल्यू इज लेस देन YTM। अब मेरा ये कहना है कि भले ये आज के दिन डिस्काउंट पे ट्रेड हो, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इसका जो डिस्काउंट एलिमेंट है वो अपने आप श्रिंक होते जाएगा और ये $100 की तरफ मूव करते जाएगा। अगर मैंने ये चीज आपको अलग अलग डेट्स पे वैल्यू शो करते हुए दिखा दी तो क्या आप मेरी ये कन्वर्जेंस थियोरी पे मान जाओगे? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, सॉल्यूशन मैं करके लेके आया हूं यहां पे पूरा। यहां पे देखिए वही अपना पूरा एग्जांपल लिखा हुआ है और फिर अब इसका सॉल्यूशन समझाया जा रहा है। देखिए वैल्यूएशन करना कोई टफ नहीं है। आपने PMT $10 पकड़ी बिकॉज कूपन रेट वाज 10%। आपने फेस वैल्यू $100 पकड़ी बिकॉज ऑब्वियसली फेस वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू वाज $100। I by Y यानी कि अपने यील्ड इज 12%। N को 3 पकड़ा है, Why 3? बिकॉज वी आर वैल्यूइंग एट 0 यानी कि आज के दिन वैल्यू कर रहे हैं, तो आज के दिन से इस बॉन्ड की जो रिमाइंडर लाइफ है वो 3 years ही है। सो आई एम राइटिंग N is equal to 3 here. And obviously I am going to calculate my PV. My PV value is 95.19. Obviously it is at a discount. Next up is P1. P1 यानी कि 1 साल बाद की कहानी। अब सुनो मेरी बात, 3 साल के बॉन्ड में 1 साल बीत चुका है, अब तो 2 ही साल बचे ना, तो आप सिर्फ N को बदल दीजिए। N is now valued at 2. N की वैल्यू हो गई 2 और कुछ भी नहीं बदला। जब आप फिर भी PV कैलकुलेट करेंगे, यू वुड बी शॉक टू नो दैट योर डिस्काउंट हैज नाउ श्रंक। थोड़ा डिस्काउंट में कमी आया है। पहले आपका जो बॉन्ड 95.19 का था, अब वो 96.62 का हो गया, यानी कि इसकी जो डिस्काउंट वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले डिस्काउंट $4 समथिंग या $4 समथिंग सेंट्स था और अभी $3 समथिंग सेंट्स है। P2 पे सेम होगा, जब 2 साल बीत चुके तो अब सिर्फ 1 साल बाकी है इस बॉन्ड का, तो आप N में 1 डालोगे, PV कैलकुलेट करोगे, PV और ऊपर आ रही है। नाउ डिस्काउंट इज इवन लेसर। अब डिस्काउंट आ रहा है $1.79 एंड योर बॉन्ड इज बीइंग वैल्यूड एट 98.21। एंड फाइनली P3 यानी मेच्योरिटी के दिन तो ये 100 पे होना ही है, यानी कि जो इसका मेच्योरिटी वैल्यू है उसको फर्दर डिस्काउंट करने की दरकार ही नहीं है, एंड जब दरकार नहीं है तो उसकी वैल्यूएशन हो गई $100। यानी कि मैं आपको जो बात प्रूव करना चाह रहा हूं वो ये है दैट द बॉन्ड्स प्राइस which was trading at a discount at the rate t is equal to 0 has actually converged to par value. ये convergence हुई है, यहाँ पे par value तक पहुंच गया as its term of maturity reaches 0. The same thing will happen for a premium bond. अगर आपको प्रीमियम बॉन्ड के लिए ये कैलकुलेशन करनी है तो कोई भी आप अपने मन से कूपन रेट पकड़ लीजिएगा जो कि YTM से ज्यादा होना चाहिए। आप ये वाला सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। YTM को 10% पकड़िएगा, कूपन को 12% पकड़िएगा, एंड देन लेट द मैजिक हैपन। क्लियर है? सो दिस वे आपका ये पूरा कन्वर्जेंस थ्योरी आप देख पाओगे न्यूमेरिकली करके। हालांकि इसकी दरकार नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको मन बहलाने के लिए ये कर दिया है। सो दैट इज इट। आई थिंक अभी काफी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है। आई कैन नॉट सी कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई, बट यस वी हैव डन अ बिट ऑफ रिकॉर्डिंग हियर एंड 2 लर्निंग आउटकम कवर कर लिए हैं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस रीडिंग एंड दिस पार्ट, एंड मिलते हैं अगले पार्ट में और नए नए लर्निंग आउटकम्स को फीचर आउट करने के लिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट। अगर ताकत है, हिम्मत है, कंसंट्रेशन है तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट अभी का अभी देखिएगा, ठीक है? आई एम ऑल्सो शूटिंग एट द सेम टाइम। सो दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और सेहत का ध्यान रखें। बाय बाय।